या दूसरे पूरे पुराने ग्रंथों में बलि राजा और वामन इन दोनों का संघर्ष हुआ था। और वामन ने बलि राजा को पाताल में धकेल दिया, और वो वामन जो थे वो उनको स्वर्गसुख में वो रहने लगे। और बलि राजा या बलि राजा की प्रजा जो है, जिनको आज हम किसान बोलते हैं, वो बलि राजा ने, आज का बलि राजा ने किसान है, किसान बलि राजा के वंशज है, उनको पाताल में धकेल दिया, यानी दुख में धकेल दिया। और वामन जो है वो ऊपर रह गए। वो अच्छा जीना, ऐशा आराम, वो सब वामनों के लिए हुआ। तो इसका मतलब है कि आज भी वही नीति चल रही है। वामन जो लोग हैं इस देश में, जो विषमतावादी है, चातुर्वर्ण के रक्षक है, महात्मा फुले जी ने कहा कि जब से बलिराजा का पतन हुआ, पराभव हुआ, तब से इस देश में चातुर्वर्ण की प्रस्तावना हुई और ब्राह्मण सबसे ऊंचे और बाकी लोग सभी नीचे हो गए। और वही नीति मेरे ख्याल से आज भी चल रही है। आज जो हो रहा है किसानों के तरफ, ये तो कुछ आज की बात नहीं है। बहुत सालों से इस देश में बलिराजा हो या किसानों की हालत गंभीर ही है। उनको नीचे दबाए रखा है, उनको जमीन के तले ही रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे, ऐसी नीति ये भी शासन की और पहले वाले थे उनकी भी थी। क्योंकि अभी तक बलिराजा की या किसानों की हालत समानता की नहीं हुई है, वो नीचे ही रह गए हैं। वो कष्टकारी करते रहेंगे, कष्ट करेंगे, मगर उनको मिलने वाला जो मुआवजा है वो मिलता नहीं। वो कभी भी वो भूखे ही रहेंगे। ऐसी प्रकार की जो नीति है वो चल रही है। आज की सरकार ने जो ये 3 बिल लाए हैं, उसको देखते हुए हमको लगता है कि जो इस देश में मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ रहेगा और मासेज जो है, बहुजन समाज जो है, वो नीचे रहेगा, वो गरीब रहेगा। इस नीति का प्रयोग हमको इस बिल में दिखता है। जैसा कि पहला उनका मुद्दा है कि जो साठेबाजी है, जो साठा करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी है, उनको खुली छूट रहेगी, उन पर कोई बंधन नहीं रहेगा। वो कितना भी वो अपने इसमें रख सकते हैं। और वो जो 1950 या 55 का जो कानून था कि उनको उनके ऊपर निगरानी रहेगी, उनको ज्यादा उनको दंड भी होगा, शिक्षा होगी, ये सब इस सरकार ने निकाल दिया है। इसका मतलब है जो सेठिए लोग हैं, जो कारपोरेट वाले लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते, कुछ कितना भी साठा रख सकते हैं और लोगों को अन्न से ये भी कर सकते हैं कि वो साठा करके वो महंगाई बढ़ाएंगे, गरीब लोगों को और तंग होंगे। इसका मतलब है इन लोगों को, जो ऊंचे लोग हैं, उनका फायदे के लिए भी है साठेबाजी करना। दूसरी जो ये थी कि वो एपीएमसी या मंडी की बात है, उसमें भी एपीएमसी को निरस्त करने की बात है। उसका जो लोग खेती वाले किसान लोग उसका सहारा लेते थे और भाव नहीं गिरते थे, वो भी अब करीब करीब खत्म हो जाएगा। कुछ दिन चलेगा मगर फिर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है वो किसानों को ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी करो, जैसा कि आत्मनिर्भर हो, ऐसा मोदी जी ने कहा था। आत्मनिर्भर यानी तुम मरो, कुछ भी अपना देख लो, हम कुछ नहीं करेंगे, सरकार कुछ नहीं करेंगी, इस ऐसी बात उसमें है। तो ये भी सरकार अपनी जिम्मेदारी जो पहले थी उतनी भी नहीं निभा रही है। वो सब जिम्मेदारी अब खत्म कर रहे हैं और किसानों को ऐसे ही रास्ते पर छोड़ दे रहा है, ऐसा लगता है। इसका मतलब और तीसरा भी जो उनका ये है कि वो जो मंडी वाला, एपीएमसी वाला, इससे भी काश्तकारों को या किसानों को लाभ नहीं होगा। ये तीनों जो मुद्दे हैं, ये तीनों मुद्दे हम देखते हैं इस देश की जो नीति है कि मुट्ठी भर लोग अच्छे रहेंगे, कि कारपोरेट सेक्टर जो होगा उसकी मनमानी चलेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही बात है कि जो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, भाव पहले बोलेंगे, बाद में नहीं दिया तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये सब जो मुद्दे, तीनों मुद्दे हैं, ऐसा लगता है कि वो किसानों को बिल्कुल परागंदा करने वाले हैं, उसको शस्त्रहीन करने वाले हैं, बेचारा करने वाले हैं। तो ये जो तीनों मुद्दे हैं, ये मेरे ख्याल से इस देश में जो एक चालुकानुवर्तित्व आरएसएस की भूमिका है कि हम बोलेंगे वही होगा, हम तुमको गरीब रखेंगे, नीचे रखेंगे,
और हम मनमानी से हमारा कारोबार करेंगे, तुम इस देश में, हम बोलेंगे वैसा ही रहो, मरो, गरीब रहो। ऐसी जो नीति है उनकी, आरएसएस की, क्योंकि वो ऊंचे लोग जो होंगे, पैसे से ऊंचे और जात से ऊंचे, उनके कब्जे में सब होगा, ऐसी इनकी नीति है। इस देश में जो सर्विस क्लास है, जो ज्यादा से ज्यादा ऊंचे लोगों के हाथ में है, और काश्तकार जो किसान जो लोग हैं, उनके पास आज जो बंटवारा हुआ है कौटुंबिक के कारण, भाई भाई बढ़ने से, भाई बहन बढ़ने से, 100 एकड़ वाला अभी 5 एकड़ 10 एकड़ में आ गया है। तो इसका मतलब है उसका उत्पन्न जो है वो बहुत कम कम होते जा रहा है। प्रोडक्शन बढ़ा कुछ बारे में, प्रोडक्शन बढ़ा है, गेहूं का बढ़ा होगा या कपास का बढ़ा होगा, मगर वो बढ़ने के बावजूद भी उनका उनका खर्चा जो है वो खर्चा बहुत बढ़ रहा है, इसलिए उनके पास कोई भी शिल्लक नहीं रही। हम देखते हैं कि यहाँ के कुछ जो नौकरशाह लोग हैं, उनका मंथली पे 3 लाख 4 लाख होता है, और 12 महीने का देखे तो 36 लाख 48 लाख उसका एक साल में मिलेगा। मुझे दिखाइए कि इस देश में कौन सा ऐसा किसान है जिसका उत्पन्न, जिसका इनकम 40 लाख होगा या 50 लाख होगा। कोई मेरे को एक भी नहीं दिखेगा ऐसा किसान इस देश में। 100 एकड़ भी जमीन रहेगी फिर भी उसको 40-50 लाख नहीं मिल सकते उस जमीन से। तो इसका मतलब है कि पूरा जो किसान वर्ग है हमारे देश का, उसको नीचे रखने की जो नीति है, वो नीचे रखने की नीति इस देश में जाति व्यवस्था को मजबूत करने की नीति है। जो शूद्र अतिशूद्र जिन्होंने बोलते हैं, जो स्त्रिय है, उन सबको नीचे रखने की बात है, और बाकी वो थोड़े से लोग ऊपर रहेंगे, उनके नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में पूरा देश चलेगा और उनकी मनमानी चलेंगी, ऐसी मेरे ख्याल से उनकी मंशा है। और इसका परिणाम ये भी होगा कि हमारे देश में अभी जो सत्ता है, भाजपा की सत्ता है या मोदी की सत्ता लोग बोलते हैं, ये मोदी की और भाजपा की सत्ता है, उसके पीछे आरएसएस का पूरा प्लानिंग है। आरएसएस बोलेंगी वैसा ही मोदी को करना पड़ता है या भाजपा को करना पड़ता है। अभी जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही, प्राइवेटाइजेशन की बात क्या है, रेलवे कर रहे हैं, एलआईसी की बात हो रही है, और एरोप्लेन्स की बात हो रही है, एलआईसी की बात हो रही है। तो ये सब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कम से कम लोगों के हाथ में सब देना और सरकार से सब कुछ निकाल लेना। सरकार, अगर दूसरी सरकार आती है तो सरकारीकरण होने से ज्यादा लोग उसमें रह सकते हैं। सरकार जिम्मेदार होती है, उसको वो लोग पूछ सकते हैं। और निजीकरण से और ये बात होगा कि इस देश में जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है, उनका जो नौकरियों में स्थान है वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है केवल किसान ही नहीं, तो यहाँ के जो दूसरे लोग हैं, SC ST के OBC के लोग हैं, उनको भी नौकरी से हटा देने की साजिश इसमें हमको दिखती है। और इसलिए जो मजदूर है, खेत मजदूर है, अभी वो कुछ उनके लड़के पढ़ते थे, नौकरी लगते थी, वो भी अब रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो वो भी खाली हो जाएगी। नहीं, पूरा नियंत्रण मनुस्मृति का है कि हम लगाएंगे कि वही बोलेंगे, ब्राह्मण बोलेंगे, राजा बोलेगा, वैसे सब चलेगा। बाकी लोग लोकशाही नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और मेरे ख्याल से ये भी है, इसका मतलब ये भी होता है कि इस देश में ये जो सब चल रहा है वो भाजपा की सत्ता बरकरार रहने का भी साजिश इसमें है। क्योंकि ऊंचे लोगों को, पैसे वाले लोगों को, ऊंची जाति वाले लोगों को और ऊंचा बनाना और पैसे वाले बनाना, और जो मेजॉरिटी है बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज को नीचा करना, गरीब करना, इसका मतलब है कि वो उनका कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा। और लोकशाही में लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, मगर इस देश में अब के लोकशाही में मुट्ठी भर लोगों का कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा, उनकी मनमानी रहेगी, लोकशाही केवल बोलने के लिए रह जाए। ये जो एक प्रकार का जातीय सरंजामशाही जो है, जाति व्यवस्था का सत्ता और व्यवस्था हमारे देश में, वो जो आरएसएस का हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, उसके नियंत्रण में पूरा राज्य रहेगा, और लोकशाही वगैरह सब कुछ मायने नहीं रखेगा। क्योंकि लोकशाही होने से लोगों का तंत्र से लोकशाही चलनी चाहिए,
मुट्ठी भर लोगों से लोकशाही चलना, सरकार चलना, सत्ता चलना, इसका मतलब है लोकशाही नष्ट करना है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे देश में अभी ये बिल तो एक बहाना है। इसके पहले भी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए सब सब कुछ करना, और बाकी लोग ऐसे ही छोड़ देना, उनको बोलना कि तुम जियो, कैसा भी जियो। ये सब बातें जो है ये हम गंभीरता से लेनी चाहिए। इस देश का किसान, इस देश का ओबीसी बहुजन समाज इस भयंकर घड़ी है, संकट की घड़ी है, क्योंकि पूरा देश देश कभी मुट्ठी भर लोगों के नियंत्रण में रहेगा, विषमताग्रस्त हो जाएगा, चातुर्वर्ण जाति व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षणहीनता बढ़ेगी, और बेरोजगारी भी हम लोगों की, बहुजन लोगों की बढ़ेगी, और शिक्षण कम हो जाने से भी नौकरियां में स्थान कम हो जाएगा, रिजर्वेशन जा रहा। ये सब संकेत मिलते हैं इस देश में। ये जो बिल है, ये जो बिल आया है, इसकी मंशा पूरी तरह से मनुस्मृति की मंशा लगती है। पूरी तरह से एक जात का वर्चस्व, एक जात का नियंत्रण, उसकी मनमानी, इसका मतलब लोकशाही हो जाएगा। तो हमको लगता है कि इस देश के जिस देश के जो काश्तकार है, किसान है, वो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बावजूद सरकार तस्मस नहीं हो रही है। इसका मतलब है लोगों का कुछ भी कहना हो, वो सरकार मानती नहीं। ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और ये संकट पूरे इस देश के 95% लोगों पर होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।